दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड की हुई जांच। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की चल रही थी धांधली, एमसीडी को थी जानकारी। बेबी केयर सेंटर को लेकर राजनीति तेज, एलजी और आप सरकार के बीच आरोप प्रतिरोप शुरू। लाल फीता शाही का असर, शवगृह से देर से मिल रहे बच्चों के शव। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का डेटा, कुल 1183 नर्सिंग होम्स में से 340 का रजिस्ट्रेशन हुआ खत्म। दिल्ली के विवेक विहार में स्थित बेबी केयर सेंटर में शनिवार 25 मई की रात 11:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस आग में 7 नवजात बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई थी। हादसे के वक्त अस्पताल के कर्मचारी भाग गए। जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन खींची और उनके सहयोगी ऑन ड्यूटी डॉक्टर आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखें इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के विवेक विहार का बेबी केयर सेंटर, जहां करीब 12 बच्चे भर्ती थे। 5 दिन से लेकर 20 दिन तक के नवजात शिशु यहां भर्ती थे, जिन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ थी। इस सेंटर में एक दिन का 10,000 रुपये चार्ज किया जाता था। 10:30 के बाद की बात है, तो मेरे को कोई फोन आया कि आपके बाहर रोड पे ऐसे हो रहा है, और मैं इनफैक्ट विवेक विहार के पास ही था, तो आई केम बैक। तो जैसे मैंने गाड़ी लगाई तो पीछे की तरफ आया, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की यहाँ जगह नहीं थी। तो यहाँ की जो अटेंडेंट थी, वो जो अटेंडेंट थी कि सर ये बच्चे बचाओ, मैं इसके पीछे ही रहता हूँ। तो एक बच्चा लेके आया, मैं दूसरा, ऐसे कर करके 5 बच्चे हमें मिल गए। उसमें से एक ट्विन भी था। तो उनको लेके हम पहले गुप्ता नर्सिंग होम पे गए, तो उन्होंने रिफ्यूज किया, हम इनको नहीं रखेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक और सिंह नर्सिंग होम के साथ में एक डे केयर सेंटर है, उन्होंने उनको रखा। इस घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों और अग्निशम दल ने आग बुझाने और बच्चों को बचाने की कोशिश की। 12 में से 5 बच्चों को बचाया जा सका और 7 आग में झुलस के मर गए। वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए। जैसे मैं गया तो मार्केट वाले, हमने कहा नर्सों से क्या हुआ? बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह? वो बोली बच्चे अंदर। तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो? फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए। जैसे ही हमारे को आवाज़ आई धमाकों की, फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरा बेटा शहीद भगत सिंह की एम्बुलेंस से लेके यहाँ पे आए। बड़ी भयंकर आग थी फ्रंट पे, तो अंदर जाने का कोई जरिया नहीं था। फिर पीछे से जाके हम लोगों ने शीशे तोड़ के अंदर घुसे, तो 12 बच्चे वहाँ पड़े हुए थे। उनके पालने जल रहे थे, आग में झुलस रहे थे। हमने फटाफट उनको उठाना शुरू किया, कपड़ों में लपेटा। हाँ, मैं वेकर में रहता हूँ। हमने कपड़े में लपेट के एक एक बच्चा नीचे उतारना शुरू किया पीछे से, और मेरा बेटा ज्योतजीत उनको लेके फटाफट हॉस्पिटल जाने लगा। यहीं डी ब्लॉक में हॉस्पिटल है एक बच्चों का, और देखते देखते हमने 12 बच्चे निकाले। वहाँ जाके पता लगा कि 6 तो बेचारे डेथ कर गए हैं। 6 में से एक क्रिटिकल है, उसको आईसीयू में डाला वेंटिलेटर पे। 5 बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन उनके भी हाथ पैर जले हुए थे। अस्पताल के मालिक और उनके सहयोगी ऑन ड्यूटी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पाया कि अस्पताल को सिर्फ 5 बेड की मंजूरी थी, जबकि 12 से 13 बेड वहां रखे हुए थे और इतने ही शिशु वहां भर्ती थे। इस अस्पताल की एनओसी 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेड की मात्रा से अधिक थे, जो कि अस्पताल के मापदंड के खिलाफ है। जांच में ये भी पाया कि इस अस्पताल में कोई योग्य डॉक्टर नहीं थे। इमारत में कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया कि हमने कई बार एमसीडी और वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम दिल्ली सरकार से और मोदी जी से
क्या घास करके रिक्शा करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चे का कत्ल करा गया है, हमारे बच्चे को मारा गया है जानबूझ के, मेरे छोटे भाई की बेटी को मारा गया है जानबूझ के। इन्होंने गोरख धंधा चला रखा है। एमसीडी को जानकारी, एमसीडी की राशि भी बना, हर चीज की बना होती है, जानकारी होती है। एमसीडी को, लाइसेंस वालों को सबकी जरूरत पता होती है। जानबूझ के इन्होंने गोरख धंधा चलवा रखा था सिलेंडर का। यहाँ पे हम जब सो रहे थे तो हमारा दम घुटा, हम तुरंत निकल के भागे। हम सोच रहे हम और पास को बचाएं, लेकिन हमारा मेन गेट नहीं खुल पाया था। हम पीछे की दीवार तोड़ के हम बच्चों को हमने कुदाया और हम कूदे, हमने अपने हस्बैंड को कुदाया। हमने जान के खातिर अपने घर को कुछ नहीं देखा, हमारा सारा घर जला पड़ा है। इस दौरान आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है। मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसका लाइसेंस दिया है और सबसे बड़ी दुर्घटना की ये बात है, शर्मनाक ये बात है कि सौरभ भारद्वाज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यह जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि ये झूठ है, इसका हम खंडन करते हैं। गलत बात का विरोध करना चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप लोगों ने इसका लाइसेंस ना दिया होता, इस जगह का चेकिंग समय से की होती, तो ये हादसा ना होता। जो 6 बच्चे मरे हैं उनके दोषी ये 7 बच्चे, उनके दोषी ये दिल्ली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक शिशुओं के परिवार को 2 लाख रुपए और घायल बच्चों के परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पुलिस ने डॉक्टर खींची और उनके सहयोगी ऑन ड्यूटी डॉक्टर आकाश के फोन्स की जांच कर रही है। साथ ही खींची की पत्नी जागृति से भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर की 3 और अस्पतालों में सुरक्षा की जांच चल रही है और सूत्रों के हवाले से यह पता लगा है कि उन अस्पतालों को डॉक्टर खींची ने समय पर आगाह भी कर दिया था, जिससे वो पुलिस की जांच से बच सके। उस रात विवेक विहार का अग्निकांड का मंजर ऐसा था। वहां दहशत के साथ साथ हाहाकार मचा हुआ था। 7 शिशुओं में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी जो इस भ्रष्टाचार की आग में झुलस गए। जरा सोचिए उन माँ बाप की स्थिति जिनकी खुशियां मात्र 24 घंटे भी नहीं रह पाई। इन माँ बाप के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि जीटीबी अस्पताल ने भी इनके जख्मों पर नमक लगाने का काम किया। परिजन कई घंटों तक शवों को लेने का इंतजार करते रहे। दिन शनिवार, तारीख 26 की वो भयावह रात जिसे देश भुला नहीं सकेगा, जिस दिन आग की लपटों ने 7 नन्ही जानें ले लीं। मिलिए अंजार से, इन्होंने भी अस्पताल की आग में अपनी 11 दिन की बेटी को झुलसते देखा है। अंजार की नम आंखें साफ साफ कह रही हैं कि सरकार की तरफ से कितना भी मुआवजा इनके हाथों पर रख दिया जाए, लेकिन इनकी नन्ही परी जिसने 11 दिन के बाद आंखें खोली और कुछ पल बाद ही हमेशा के लिए बंद कर ली, उसकी कमी पूरा नहीं कर सकता। आग की लपटों में झुलसे 7 शिशुओं की आखिर क्या गलती थी जो 9 महीने माँ की कोख में तो रहे, लेकिन पिता के कंधों पर बैठने का नसीब ना पा सके। अभिभावक अपने बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन क्या पता था आंखें निराश और गोद सूनी करके वापस जाना पड़ेगा। समाज में जिन डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, उन डॉक्टर्स ने ही नवजातों की जान बचाने से पहले खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। अब इस पूरी घटना के बाद इस अस्पताल के ऊपर सरकार का क्या रुख रहेगा और सेफ्टी इक्विपमेंट्स लैब्स को लेकर दिल्ली के ऐसे कई अस्पतालों पर क्या कार्रवाई रहेगी? क्या आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या राजनीति करने से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? सरकार की तरफ से मृतकों और घायलों को मुआवजा देना कितना सही? हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे आइजॉम्स न्यूज़